हेलो विद्यार्थियों। तो स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे। और आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए एक प्यारा सा लेक्चर क्लास 11th का सिग्नम फंक्शन को लेकर के, है ना। तो ये बड़ा ही प्यारा लेक्चर होने वाला है। तो कॉपी पेन निकालिए आप लोग और बैठ जाइए आराम से लेकर के। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर सिग्नम फंक्शन। तो ये सिग्नम फंक्शन को डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं कि अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा इसको हम लोग अच्छा डिनोट कैसे करते हैं, तो एस जी एन ऑफ एक्स लिखते हैं। ये ध्यान रखना, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स ही लिखा, ठीक है। जैसे कैसे हम लोग ये गिफ्ट को लिखते हैं इस तरीके से, है ना। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को इस तरीके से लिखते हैं। तो ऐसे ये सिग्नम फंक्शन लिखने का तरीका होता है ना, एस जी एन ऑफ एक्स, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ते हैं इसको। ये ध्यान रखिए, ओके। तो चलिए ये ध्यान रखना है अपना। इट इज़ रिटेन हियर, ओके। यहाँ देखिए लिखा हुआ मैंने लिख दिया है। और इसका डिफरेंशियल जो लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स लिखो या एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बाई मिस्टेक आ गया ना। और ये वैल्यू कब होगा, जब x नॉट इक्वल टू जीरो हो। x नॉट इक्वल टू जीरो कब कब होता है, जब x लेस देन जीरो हो या क्या हो, x ग्रेटर देन जीरो हो। दो वैल्यूज यहाँ पे टेकअप कर सकता है ये। अच्छा, तीसरा क्या लिखा है हमारे पास कि ये वैल्यू जीरो भी देता है। इसका ये डिफाइन खुद इस तरीके से डिफाइंड है ना, ये जीरो भी देता है कब, जब x इज इक्वल टू जीरो। तो दो बात हो गई, एक मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इसके पास दो केस आएगा, नीचे हम लोग देखेंगे। और एक एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। चलिए तो देखते हैं कि जब एक्स लेस देन जीरो हो तो वैल्यू जो देता है सर वो -1 देता है। हाउ, तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जांपल पहले देखते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ मैंने लिख के रखा है एक्स लेस देन जीरो। तो चलिए एक्स इज इक्वल टू भैया -1 रख के देखते हैं। तो क्या है, -1 ऑफ मॉड, डिफरेंशियल कैसे है कि जब x नॉट इक्वल टू जीरो हो तो मॉड ऑफ x अपॉन x रखना है। तो आइए रखते हैं हम लोग मॉड ऑफ x अपॉन x -1। तो मॉड ऑफ -1 का वैल्यू +1 बाई -1 इज गिव्स द वैल्यू -1। सुनो, अच्छा -5 रख देखो, है ना, इसके बदले -5 रखो। तो मॉड ऑफ -5 अपॉन -5, तो इट गिव्स द वैल्यू +5। और ये क्या है, -5 विल गिव द वैल्यू -2। तो ये हर हाल में वैल्यू क्या देने वाला है, सिर्फ ये माइनस वैल्यू देने वाला है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं किसका, 1 के बारे में। ग्रेटर देन जीरो जब हो तब क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या देगा सर, +1 देगा। आइए देखते हैं कैसे। इसका एक मैंने स्लाइड लेके रखा है। x ग्रेटर देन जीरो, तो चलो भैया x इज इक्वल टू कितना, 5 रख लो या 6, आपकी मर्जी, 15 रख लो ना। तो मॉड ऑफ 15 प्लस है ना, मॉड ऑफ 15, नो नीड टू राइट हियर प्लस, है ना। मॉड ऑफ 15 अपॉन 15 कैंसिल हो, क्या देने वाला, 1 देने वाला ना, क्योंकि मॉड मॉड है ना, +15 ही होता है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, एक्स इज इक्वल टू चलो भाई 16 ले लो या 116 ले लो, है ना, क्या दिक्कत उससे हमको है। तो 116 मॉड अपॉन 116, इसका वैल्यू 116 अपॉन 116, ये कैंसिल सर कितने 1 आ गया। तो ये जो है सो काफ़ी इजी डिफिनेशन इसका है, आराम से आप लोग इस चीज़ को फिल कर सकते हो। तो ये इसका डिफिनेशन था। दोनों डिफिनेशन याद रखो, है ना, दोनों में से किसी का भी जरूरत पड़ सकता है। दोनों डिफिनेशन है, इसका अलग से कुछ ऐसा नहीं है। ये ज़्यादा डिफिनेशन अच्छा होगा आपके लिए ना, मतलब अच्छे से समझ सकते हो कि आखिर ये जो सिग्नम फंक्शन है वो आया कहाँ से। तो मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक क्या होता है, जीरो होता है। मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इट गिव्स द वैल्यू -1 और एक +1 और नीचे जो है जीरो है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले स्लाइड में। थोड़ा सा एक एरो डायग्राम पे इस चीज़ को हम लोग फील कर लेते हैं। 1 2 3 मतलब पॉजिटिव वैल्यू जब लोगे, जब x ग्रेटर देन जीरो जब आप लोगे तो इसका वैल्यू, सबका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। जब x इज इक्वल टू जीरो आप लोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। और जब x का वैल्यू जब आप लेस देन 1 जीरो लोगे, -1 -2 ऑल आर लेस देन जीरो, तो सब वैल्यू मेरे को कितना देने वाला, -1 देने वाला है। तो ये भी जो है सो अपना है ना एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अच्छा, अब इसके ग्राफ की हम बात करते हैं। तो ग्राफ में क्लियर दिख रहा है सबको, एक टेबल तो सबको बनाना ही पड़ेगा, बिना टेबल का तो कुछ होगा नहीं। ये x आपका है, ये y का मतलब क्या, हम लोग लिखते हैं ना y इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ x, लिखते हैं ना इस चीज को। अच्छा, y को ही तो fx लिखा था, याद है, सिग्नम ऑफ x। तो वही चीज तो लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू लिखो या सिग्नम फंक्शन ऑफ x लिखो या इसके बदले fx लिखो, तीनों तो बातें ही एक ही है। ये x है, ये fx है, या y लिखो या सिग्नम ऑफ x लिखो, तीनों में से कोई एक चीज लिख दो, है ना, कोई दिक्कत उससे नहीं है। चलिए, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है सर, जब x ग्रेटर देन जीरो तो वैल्यू क्या होता है, आंसर 1 देता है, अच्छी बात है। जब x इज इक्वल टू जीरो तब क्या होता है, 0 देता है। और जब x इज इक्वल टू, व्हाई आई एम टेकिंग द रेड मार्कर, -1 जब हो कब होगा,
जब वैल्यू जो है एक्स लेस देन क्या हो 0, यहाँ ग्रेटर देन 0 था। चलिए तो दिख गया तीन ही वैल्यू +1 0 और ये -1। अब आइए देखते हैं हम लोग उसके बाद हम लोग क्या लिखे हैं। तो एक ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं y डैश जो अपना आपको दिख रहा है क्लियरली, है ना। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि जब अच्छा ये इस ई पार्ट जो मेरा पूरा होगा सर क्या होगा x ग्रेटर देन 0 होगा, और इधर का जो भी पार्ट आएगा वो क्या होगा यहाँ से यहाँ तक भर x लेस देन क्या होगा 0 होगा। तो इधर का वैल्यू क्या देता है याद है +1 देता है। तो 1 लो 2 लो 3 लो 4 लो 1.2 लो 1.3 लो 1.5 कोई रियल वैल्यू ले लो, √2 √3 जो लेना रख लो ना, क्या दे रियल नंबर हमको लेना R2R बोले थे ना, कोई वैल्यू रख लो। तो ये हमेशा क्या देगा हमेशा 1 देगा। तो यहाँ देखो मैंने सर्कल लगा के रखा है, इसको कलर नहीं किया है। कलर नहीं किया मतलब ये कहाँ गिरेगा करके 0 पर आके गिरेगा। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, 2 का वैल्यू 2। अच्छा 1.5 अगर लेते हैं यहाँ का वैल्यू कितना वो भी तो वही दे रहा है, नहीं कोई वैल्यू बीच का तुमने लो वही वैल्यू देगा। कौन सा देगा 1 पर आकर मिल रहा है सवा करके। तो इस सारा वैल्यू मेरे को 1 देने वाला है। अच्छा 0 पर 0 देता है ना x, जब x = 0 तो 0 ये हो गया आपका 0 का 0 x = 0 पर, है ना। अच्छा x = -1 रखो तो क्या देगा आंसर -1 बताए थे, -2 रखो -1 देगा, -3 रखो -1 देगा, -100 रखो -1 ही देगा। तो सारा वैल्यू देखो यहाँ आ रहा है नीचे, आ रहा है नीचे एकदम सारा वैल्यू -1 सब नीचे आ रहा है ना। चलिए सब सीधा स्टेट करो, है ना। तो इस तरीके से सारा वैल्यू मेरे को ही दे रहा है। ये बहुत अच्छा सा ग्राफ है ना, हम लोग देख लिए। आप लोग इस चीज़ को है ना सुंदर सा ग्राफ ड्रॉ कर लो। चलिए यहाँ आप लोग दिखा सकते हो इस चीज़ को ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है। तो ये ग्राफ हो गया इसका। अच्छा डोमेन और रेंज आराम से नहीं लिख सकता, डोमेन इसका क्या होगा ऑल रियल नंबर नहीं, और रेंज क्या होगा तीन ही रेंज दे रहा है मेरे को, -1 0 और +1 दे रहा है। देखो तो रेंज तो y का तीन ही वैल्यू है ना, एक ये है एक ये है और एक ये है, तीन ही वैल्यू है +1 0 और -1। तो रेंज होगा कि क्या इसका हो गया -1 0 और +1। डिस्क्रीट ब्रैकेट दिया मैंने कर्ली ब्रैकेट जो कि डिनोट करता है कि वी हैव टू टेक द स्पेशल वैल्यू -1 0 और 1, ब्रैकेट का ध्यान रखना है ना। चलिए तो ये हो गया आपका किसके बारे में सिग्नम फंक्शन के बारे में। तो काफ़ी छोटा सा लेक्चर था हमारा। तो इसके बाद हम लोग इस चीज़ का यूज जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ करके ना देता है, और वो क्वेश्चन बनाना है। ये आपका कुछ JEE मिल जाएगा, NDA वगैरह के एग्जाम मिल जाएगा, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी इजी लेक्चर था, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। एक मैं लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ क्लास 11th में ही। हालांकि ये जो लेक्चर है अगला जो लेक्चर आएगा बताता हूँ, है ना, वेट। वो लेक्चर आपका 12th में काम देगा, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं जब RD शर्मा मेरा बुक अच्छे से पढ़ते हैं, TC सिन्हा का है ना एडवांस लेवल का बुक पढ़ते हैं हम लोग, या NDA वगैरह का बुक पढ़ते हैं, तो उसमें इस चीज़ को मिल जाता है जिसका नाम है इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन। तो मैं हल्का हल्का इंट्रोडक्शन, इवन और ऑड तो खत्म हो जाएगा यहीं पे, लेकिन पीरियोडिक फंक्शन के बारे में हल्का डिटेल मैं यही दे दूंगा आपको। तो अगले लेक्चर हम लोग मिलेंगे इवन फंक्शन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ थोड़ा शेयर वेयर करना मत भूलो, है ना, नहीं कहें तो ऐसा नहीं कि करना ही नहीं है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।